चलो सर्किट डायग्राम आज समझना था। सर्किट डायग्राम से पहले एक और चीज समझिए, और वो जो चीज समझनी है वो ये है कि स्पीड कंट्रोल का एक और तरीका है। कास्केड कनेक्शन। कास्केड कनेक्शन बेसिकली ये है, दो इंडक्शन मोटर्स आपके पास में हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स आपके पास में हैं, उन दोनों के आप अलग अलग स्पीड कंट्रोल्स अचीव कर सकते हैं। दिस इज नॉट वेरिएबल स्पीड कंट्रोल नहीं है, मतलब देयर आर 4 फिक्स्ड वैल्यूज, वही आप अचीव कर सकते हैं। इसमें करते क्या है, देखो ये मान लीजिए 3 फेज सप्लाई आ रही है, बस बार है, इससे सप्लाई ले करके आपने दिया इस इंडक्शन मोटर के अंदर। एक इंडक्शन मोटर ये है, ये इसके 3 स्लिप रिंग है, और दूसरी इंडक्शन मोटर ये है, और ये इसके 3 स्लिप रिंग है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर, इसके स्टेटर के अंदर जो सप्लाई देनी है वो यहां से है, दिस इज मोटर ए, दिस इज मोटर बी। इसके अंदर जो सप्लाई जा रही है, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज एफ ए, और इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स इज पी ए, इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स इज पी बी। अब इसके अंदर जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई इसकी आउटपुट है, ये इसकी स्लिप इज एस ए, इसकी स्लिप इज एस बी, इतनी चीजें। तो अगर ये एफ ए है तो इसके अंदर जो सप्लाई जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ बी हो गई, विच इज इक्वल टू कितना, कितना होगा, एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, एस एफ। तो ठीक है, लेकिन और क्लियर बोलो, एस बी एफ बी या एस ए एफ बी या एस बी एफ ए या एस ए एफ ए, कौन सा कॉम्बिनेशन, ये बताओ ना इसके टर्म्स में, एस ए एफ ए, दैट्स करेक्ट। एफ बी इज इक्वल टू एस ए एफ ए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके हिसाब से आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी जो वो है एन एस ए सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज इक्वल टू 120 एफ ए अपॉन पी ए। इसकी जो एन एस बी है इज इक्वल टू 120 एफ बी अपॉन पी बी। क्या चीज, मोटर का आउटपुट, मोटर के स्लिप रिंग में जो आउटपुट मिल रहा है, स्लिप रिंग में भी तो सप्लाई आपको मिल रही है, स्लिप रिंग से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, इसकी वाइंडिंग को। आप ये समझ लीजिए रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की जगह है, आपने इसके स्टेटर कनेक्ट कर दिया है। इसमें जितनी सप्लाई आ रही है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एस इंटू एफ, वो वाली सप्लाई इसके अंदर पहुंच रही है। अगर ट्रांसफार्मर की तरह से वर्क करता है इंडक्शन मोटर, उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वाली चीज होगी। तो NSA is equal to 120 FA upon PA, NSB is equal to 120 FB upon PB, और by the way you know NRA is equal to NRB, रोटर स्पीड। इसकी जितनी रोटर स्पीड है, अरे सॉरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नहीं, गलती कर गया, सॉरी, ये अलग अलग नहीं है, ये है, ये कपल कर रखा है, और ये इसके 3 स्लिप रिंग है, ये है बेसिकली चीज। इसीलिए एनआरए इज इक्वल टू एनआरबी, रोटर स्पीड जितनी इसकी रोटर स्पीड है उतनी रोटर स्पीड इसकी है। तो एनएसए इज इक्वल टू 120 एफए अपॉन पीए, एनएसबी इज इक्वल टू 120 एफबी अपॉन पीबी, और एफबी बराबर एसए इंटू एफए है। एसए की वैल्यू जब आप रख देंगे निकाल करके, मतलब एनएसए और एनआरए से एसए की वैल्यू निकाल के जब हम रख देंगे, तो व्हाट यू गेट इज कि टोटल इसके कंबाइन, अगर आपने दोनों को क्यूमुलेटिवली कास्केड कर रखा है, देखो क्यूमुलेटिवली कास्केड, क्यूमुलेटिवली कास्केड का मतलब यह है कि अगर मोटर ए का डायरेक्शन ऐसा है
तो मोटर बी का डायरेक्शन भी ऐसा है। डिफरेंशियली कास्केड क्या हो जाएगा? अगर मोटर ए का डायरेक्शन ऐसा है तो मोटर बी का डायरेक्शन ऐसा है, उल्टा हो गया। ठीक है, अगर क्यूमुलेटिवली कास्केड है तब इस कंडीशन में NS टोटल NS विल बी इक्वल टू 120 FA अपॉन PA प्लस PB। अगर डिफरेंशियली कास्केड है तब उस केस में NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन PA माइनस PB। सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप दो मोटर के कॉम्बिनेशन से यू कैन अचीव 4 डिफरेंट स्पीड्स। एक स्पीड क्या होगी? जब खाली आपने इसके अंदर सप्लाई दे रखी है, इसके अंदर सप्लाई नहीं दी हुई है। मतलब पॉइंट ये है, ये तो कपल्ड है और इसके बाद यहां से मान लीजिए यहां से शाफ्ट जा रही है और इस शाफ्ट के ऊपर ये पुली आपने लगा रखी है, इस पुली से लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इसके अंदर सप्लाई कनेक्ट नहीं करी, आपने खाली इसके अंदर सप्लाई दी है, तब आपको सिंक्रोनस स्पीड कितनी मिलेगी? सिंक्रोनस स्पीड खाली आपने मोटर ए के अंदर सप्लाई दी है, मोटर बी के अंदर सप्लाई आपने डिस्कनेक्ट कर रखी है, सिंक्रोनस स्पीड कितनी मिलेगी सिस्टम की? NSA 120 FA अपॉन PA। भाई खाली इसके अंदर सप्लाई जा रही है, खाली यही मोटर रन कर रही है, वाली मोटर रन कर ही नहीं रही है। सो दिस मोटर इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ लोड, मैकेनिकल लोड की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, अगर आप ये वाला काम करते हैं कि ये सप्लाई इसके अंदर नहीं देते, ये सप्लाई इसके अंदर देते हैं और ये सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिए, तब आपको सिंक्रोनस स्पीड कितनी मिलेगी? 120 FB अपॉन PB, दैट्स करेक्ट। 120 FA अपॉन PB, बाय द वे FA इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपने सीधे सीधे ये सप्लाई इसके अंदर दे दी है तो वो वाली सप्लाई आपको मिलने वाली है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने मान लीजिए दो अलग अलग मोटर ली, इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स 4 थे, इसके अंदर नंबर ऑफ पोल 6 थे। अगर आपने खाली और इन दोनों को परमानेंटली आपने जोड़ के रखा हुआ, कपल कर रखा है, ठीक है, इन दोनों को आपने परमानेंटली कपल कर रखा है, जोड़ के रखा हुआ है। अब ऐसे में अगर आप खाली सप्लाई इसके अंदर देते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड आरपीएम में, आरपीएम में खाली इस मोटर के अंदर सप्लाई आपने दी है, नॉर्मल सप्लाई बस बार की सप्लाई है 1500 आरपीएम, तो बड़ा आसान था। ये मोटर है, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान चीज। ये मोटर है, इस मोटर के अंदर आपने नॉर्मल जो सप्लाई जा रही है 3 फेज सप्लाई, वो 3 फेज सप्लाई आपने इसके अंदर दे दी है, बात खत्म। अब इसके लिए जो आपने इसको जोड़ रखा है वो भी मैकेनिकल लोड की तरह वर्क कर रहा है, दूसरी मोटर जो इसमें कपल कर रखी है वो भी मैकेनिकल लोड की तरह वर्क कर रही है, और कुछ नहीं। सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है? 120 अपॉन P। 120 F कितनी है? जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। P कितना है? P इसमें 4 दे रखा है, सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? 1500 आरपीएम। क्लियर है? कोई टफ चीज नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। जो नॉर्मल सप्लाई आपने इसके अंदर दे रखी है, बस यही नॉर्मल सप्लाई अगर आप इस मोटर के अंदर देते हैं जिसके PB की वैल्यू 6 है, तब इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? 1000 आरपीएम। क्लियर है सब लोगों को? सिंपल सा चीज है, इसकी PB की वैल्यू 6 है, ठीक है, इसके जो पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, इसके अंदर 6 पोल्स लगा रखे हैं, और नॉर्मल सप्लाई आपने इसके अंदर दे दी है, नॉर्मल सप्लाई आपने इसके अंदर दे दी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है? जो नॉर्मल सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, पोल्स की वैल्यू 6 है, पोल्स की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को जोड़ रखा है, अगर इन दोनों कपल कर रखा है और इसमें सप्लाई दी हुई है और इसकी सप्लाई इसमें दी हुई है, तब आपको 2 अलग अलग तरह की सिंक्रोनस स्पीड मिल सकती हैं। अगर आपने ऐसे जोड़ा है कि इसका डायरेक्शन अगर इधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन भी इधर जा रहा था, दोनों का डायरेक्शन एक साइड में था, तब आपको सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी ये NS इक्वल टू 120 FA अपॉन PA प्लस PB। अगर आपने दोनों को ऐसे जोड़ा था कि एक की टॉर्क इधर बन रही थी, दूसरी टॉर्क उल्टा डायरेक्शन बन रही थी, तब आपको NS की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 120 अपॉन PA माइनस PB। बस खाली इतनी चीज। क्या चीज? F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, दैट्स अ डेरिवेशन। उस डेरिवेशन में आपको ये वाला फॉर्मूला काम में आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला खाली डेरिवेशन काम में आने वाला है। डेरिवेशन छोटा डेरिवेशन है, खाली FB बराबर ऐसे FA रख देना, यू विल गेट द वैल्यू। और फाइनली ये वाला वैल्यू रख देना, NR इक्वल टू NRB। ठीक, देखो दोबारा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए।
आपके पास इस पूरे जंजाल, ये जो जाल सा जंजाल सा दिखाई दे रहा है, अड़ा तिरछा सा, पता नहीं क्या कर रखा है, इसको रन करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। ठीक, एक तरीका क्या है, आपने इस मोटर के अंदर सप्लाई दी और ये हटा दिया, अब इसके अंदर सप्लाई जा रही है, नहीं जा रही, तो क्या ये मोटर है? नहीं है, मोटर ही नहीं है, ये तो खाली मैकेनिकल लोड है बस। ये 1500 आरपीएम पर आपने इसमें सप्लाई दे रखी, 1500 आरपीएम पे इसकी फील्ड घूम रही है, ये इसका रोटर अपना घूम रहा है, ये भी मैकेनिकल लोड की तरह इसमें वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? ये एक तरीका है रन करने का। उस केस में आपको जो सिंक्रोनस स्पीड आपको मिलने वाली है दैट इज 1500 आरपीएम। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। दूसरे केस में आपने ये जो सप्लाई थी वो इसमें नहीं दी, ये सप्लाई ले करके आपने दे दी इसके अंदर, इसमें सप्लाई नहीं दे रखी है। अब क्या इसमें कोई सप्लाई पहुंच रही है? नहीं, तो क्या इसके अंदर कोई सिंक्रोनस स्पीड बनेगी? इसके अंदर सिंक्रोनस फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो रिवॉल्विंग फील्ड किस में बन रही है? खाली इसमें बन रही है, इसमें सप्लाई दे रखी है। अब इसके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 6। सप्लाई जो जा रही है, सप्लाई कौन सी वाली है? नॉर्मल सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो मतलब इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड इसकी बनेगी वो कितनी होगी 6 के हिसाब से? 1000 आरपीएम। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास में ये हो गया। ये हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले ये वाली चीज ध्यान दीजिए। आप ओरिजिनल चीज भूल गए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। आप एक या दो इंडक्शन मोटर रखी हुई है, उससे अलग अलग तरह की स्पीड निकालना चाह रहे हैं, बस ये वाला पर्पस है हमारा। तो इससे एक स्पीड आप निकाल सकते हैं, जब आपने खाली इसको जोड़ रखा है, उसको नहीं जोड़ा हुआ, तो आपको 1500 आरपीएम मिलेगी। इसका मतलब नॉर्मल स्पीड आपको कितनी मिलने वाली है? नॉर्मल रोटर स्पीड इससे थोड़ा सा कम, 50-60 आरपीएम स्लिप में हटा दीजिए, तो आपको करीब 1450, 1460 इस तरह की आरपीएम मिलेगी। ठीक, जब आपने खाली इसको जोड़ रखा है और इसको नहीं, इसके अंदर सप्लाई नहीं दी हुई है, तब इन दैट केस तो एक कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है जिसमें आपको जो सिंक्रोनस स्पीड है वो मिल रही है 1500 आरपीएम। तो दूसरी सिंक्रोनस स्पीड कौन सी आपको मिली? जब आपने खाली इसको कनेक्ट करा हुआ था, इसको कनेक्ट नहीं करा हुआ था, तब आपको 1000 आरपीएम मिली। अब तीसरी सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 1500 आरपीएम है। तो जब 1500 आरपीएम जब थी, तो आपको नॉर्मल केस में जब आप इस पर लोड लगाते हैं तो आपको मिलते 1400, 1400, 1420, 30 इस रेंज की स्पीड मिलती। अगर आपने खाली इसको कनेक्ट कर रखा है तो आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल रही है 1000 आरपीएम। उस कंडीशन में आपको किस रेंज की स्पीड मिल रही है? रेंज 1000 से कम, 900, 920, 930, 940, 950 इस रेंज की स्पीड आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी इसी सेटअप से। इसके अलावा अगर आपने ऐसा जोड़ दिया, सप्लाई जोड़ी इसमें, सप्लाई आपने इसमें जोड़ दी और इससे सप्लाई आपने इसमें जोड़ दी, और ये ऐसा जोड़ा कि अगर आपने इसमें सप्लाई 3 फेज सप्लाई दी होती, RYB इसमें दिया, इसमें यहां पे आपको मिल रहा था RYB, यहां मिल रहा था, और यही RYB आपने ऐसे एज इट इज के अंदर ले जाकर दे दिया, तो नतीजा क्या हो रहा है? इसका घूमने का डायरेक्शन ऐसा है क्लॉकवाइज, इसका घूमने का डायरेक्शन भी ऐसा है। ठीक है, इस तरह आपने जोड़ दिया। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि इन दोनों में से कोई 2 तार उल्टे कर दें, ये तार यहां जोड़ दें, ये तार यहां जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने सीधा सीधा जोड़ रखा है, इसको इधर से, इसको इधर से, और ये सीधा सीधा वैसा घूम रहा है, तब इन दैट केस इसकी NS की वैल्यू, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120F अपॉन PA प्लस PB, यानी 4 + 6 10, 120 इंटू 50, 12 60, 600 आरपीएम, 600 आरपीएम। तो थर्ड केस में आपको मिल रहा है 600 आरपीएम। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। थर्ड केस में ये मिल रहा है डिफरेंशियली कंपाउंडेड वाले में ये मिल रहा है, ऑब्वियसली, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, तो जस्ट चेंज इट। ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड के लिए, क्यूमुलेटिव कास्केडेड के लिए ये वाला चीज होगी। तो थर्ड कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है? फोर्थ कॉम्बिनेशन में 120F 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6 - 4 बराबर 2, कितनी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? 3000 आरपीएम। तो इस तरह से एक सेटअप से आपको 4 अलग अलग तरह की स्पीड्स आपको मिल रही हैं। तो इससे आपको 4 अलग अलग तरह की रेंजेस मिल सकती हैं, जिन रेंजेस पर आप
काम कर सकते हैं। हाँ, कौन सी कंडीशन है? कपल्ड होंगे, करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरी और चौथी कंडीशन में, कपल्ड तो चारों कंडीशन में है, तीसरी और चौथी कंडीशन में क्या होगा, इसकी सप्लाई इसमें दी जा रही है, ये खास चीज है। पहली दूसरी कंडीशन में सप्लाई, मेन सप्लाई खाली इसमें दी गई या मेन सप्लाई खाली इसमें दी गई, ये कनेक्शन नहीं है, दो मोटरों का आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, पहले दोनों के अंदर ये है। तीसरी और चौथी कंडीशन में सप्लाई एक में दी गई है, इसकी सप्लाई लेकर दूसरे में दी गई है, ये चीज। कपल्ड चारों केस में है। नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे नहीं, घूमेंगे एक ही डायरेक्शन में, घूमने वाले एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन में घूमने वाले, लेकिन उनका टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। एक का टॉर्क इधर बन रहा है, एक का टॉर्क इधर बन रहा है। देखो ये वैसी बात है, मान लीजिए टेबल आपको खिसकानी है, ठीक है, एक तरफ से तुम आ गए, तुमने यहां पे धक्का देना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से कौन आया? कंट्रास्ट होना चाहिए, ये आ गया हमारा नंबर 56, ठीक है, एक तरफ से ये आ गया, तो ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, तुम पता चला 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये 48 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मेज है ये उस तरफ ही जाएगी, लेकिन अगर खाली 50 न्यूटन का लगा रखे होते तो बड़ी स्पीड में भगती जा रही होती। अब क्या है, 48 न्यूटन का उल्टा भी लग रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स ही इधर उधर खिसकेगी, जाएगी तो एक ही तरफ, ये वाली चीज आती है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रियल, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए और आप ये वाली चीज पूछना शुरू कर दें क्लास के अंदर, तो ये वो वाले जवाब हैं जो कभी भी आपको किताबों के अंदर नहीं मिलते, और दिमाग में बेसिकली यही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं। क्या चीज? ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है वो ऑपोजिट, इट्स लाइक अ ब्रेकिंग टॉर्क। एक टॉर्क उसको इधर घुमाना चाह रहा है, दूसरा टॉर्क उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। जो भी जीत गया, जो भी बड़ा टॉर्क है, बड़ा टॉर्क उसको अपने डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देगा, लेकिन इट बी लाइक उसकी स्पीड कम हो जाएगी काफी, जिसमें सप्लाई ये वाली बात। नहीं, माइनस नहीं, इस पी है डिफरेंस पीवी, ये डिफरेंस पीवी, और बात ये भी चीज ठीक कर देता हूं मैं, दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस, ये उल्टा हो गया, ठीक, ये चीज। हाँ है, हाँ, मोटर ए से, मोटर के जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से आउटपुट लेकर के आप इसके अंदर स्लेटर के अंदर फीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोटर के रोटर के अंदर ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंगली, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसके अंदर ईएमएफ तो बनी रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर कम है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है? 2 to 4 हर्ट्ज, इतनी इसके आसपास होती है इसके अंदर, क्योंकि स्लिप की वैल्यू दैट इज 0.04। अगर 0.04 स्लिप है और जो इसके अंदर जो सप्लाई आई दैट वाज 50 हर्ट्ज और स्लिप की वैल्यू हो गई 0.04, तो FB इक्वल टू ऐसे इनटू FA दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस बराबर 2 हर्ट्ज हो गई। 2-3 हर्ट्ज की इसके अंदर सप्लाई आपको मिलने वाली है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके अंदर काफी कम होगी, बट E1 और E2 उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह चलती है, ठीक। तुम गलत समझ रहे हो, इस हमने मोटर को जनरेटिंग मोड में नहीं चलाया है, मोटर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर जोड़ते हो, इलेक्ट्रिकल आउटपुट लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है उसके अंदर? लगाया हुआ है, तब भी लगाया हुआ है भाई, आपने उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तब भी इसके अंदर लगा रखे हैं स्लिप रिंग से, बस फर्क क्या है कि आप उसके अंदर रियोस्टेट खाली लगाए हुए हैं, इसमें मैंने ये इसका स्टेटर लगा दिया है, बस सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। दिस इज बेसिकली कास्केड कनेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर्स, दिस इज मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है। एक छोटा सा तरीका और है, थैरेस्टराइज स्पीड कंट्रोल, नहीं छोटा तरीका नहीं, बड़ा है तरीका, विल कंटिन्यू, ठीक है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जनरेटिंग मोड में देखो सवाल क्या है, सवाल सब लोग सुनिए, इसका रोटर इसको रोटर घुमा रहा है, तो क्या ये जनरेटिंग मोड में चला जाएगा? जनरेटिंग मोड में जाके जनरेटर की तरह से वर्क करना शुरू कर देगा? जवाब है नहीं, तो जवाब नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए आपने खाली ये पहले या दूसरे की तरीके से आप इसको रन कर रहे थे, तो इन एनी केस आपने इसके स्टेटर में कोई सप्लाई नहीं दी हुई थी,
अगर स्टेटर में सप्लाई नहीं दे रखी है, खाली रोटर घुमा रहे हैं, तो ओनली द रोटर इज एक्टिंग लाइक अ मैकेनिकल लोड, दैट्स ऑल। उसमें कोई जनरेटिंग मोड नहीं है। जनरेटिंग मोड में अंदर फील्ड को भी एक्साइट करना जरूरी होता है। अब अगर आप इसमें चले गए, इसमें और इसमें, तो 600 के केस में ये वो वाला केस है जिसमें इसकी जो ओरिजिनल सिंक्रोनस स्पीड थी उससे इसकी रोटर स्पीड कम चल रही है, तो उस केस में जनरेटिंग मोड के अंदर नहीं जा सकता। जनरेटिंग मोड में तभी जाएगा जब इसकी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे इसको घुमाया जा रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, जब लास्ट वाला केस आता है 3000 आरपीएम वाला, तब ये वाली बात सही है कि इसकी जो ओरिजिनल जो रोटर स्पीड थी, सिंक्रोनस स्पीड जो उसकी ओरिजिनल सिंक्रोनस स्पीड थी, उससे ज्यादा स्पीड में आप इसके रोटर को घुमा रहे हैं। बट द थिंग इज कि ऐसे टाइम पर आपने इसके अंदर जो स्टेटर के अंदर जो सप्लाई दे रखी है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल सप्लाई। तो आई रियली डोंट नो, मेरे को इसके बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप 2 हर्ट्ज की सप्लाई इसके उसमें दें स्टेटर में, तब उसकी वजह से जनरेटिंग मोड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसके जो जनरेटिंग मोड के इक्वेशंस हैं वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने काफी लंबे टाइम से पढ़े नहीं है। लेट मी चेक, कुछ टाइम दो मेरे को, मैं किताबें लेता हूं। लेट मी चेक कि उसमें मतलब जनरेटिंग मोड में जब हम इसको रन करते हैं तब इसके इक्वेशंस क्या होते हैं, और वो जो इक्वेशन है दैट हाउ इज दैट वोल्टेज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, या इसके अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज कितना मिल रहा है। लेकिन अगर वो है तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग इट इज वर्किंग इन द जनरेटिंग मोड, दैट्स ट्रू। बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन। इट इज रियली वर्किंग इन द जनरेटिंग मोड। लेकिन कितना वोल्टेज आपको बाहर मिल रहा है दैट वी डोंट नो, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो दैट, ठीक।